8 मैथमेटिक्स का पेपर है जिसमें आप लोगों को सोल्व्ड एमसीक्यूज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले एमसीक्यूज सोल्व करते हैं। एमसीक्यूज टोटल 48 मार्क्स के होंगे और सोल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि जिस तरह द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ज़ीरो सेट के सबसेट कितने होते हैं। मतलब जिस तरह जब हम इसका सबसेट बनाते हैं तो पहले खाली सेट भी लिखते हैं और ज़ीरो भी। मतलब इसके 2 सबसेट हैं ज़ीरो सेट के। ये जो सेट दिया हुआ है ज़ीरो, इसके 2 सबसेट हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो आंसर होगा ना उसको ऐसे छोटा सा सर्कल करना है। इसी तरह अगर किसी सवाल में 1 से ज़्यादा जवाब के गिर्द दायरा लगाया गया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। मतलब जो ऑप्शन ठीक होगा बस 1 पर टिक करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, द सबसेट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। मतलब वावल सेट है बी, वावल्स बताए हुए हैं उन्होंने। इसका अब सबसेट क्या है। सबसेट का मतलब है कि इन्हीं नंबर्स में से कुछ नंबर्स होंगे, मतलब इन्हीं में से हो सकते हैं इसका सबसेट। इसके अलावा अगर मतलब जिस तरह यहाँ पे जी बाहर से आया हुआ है, इस सेट का हिस्सा नहीं है, डी भी इस सेट का पार्ट नहीं है, और इसमें पी और क्यू, तो ये वाला इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। इसका सबसेट है सी ऑप्शन, ई आई यू। अब सवाल नंबर 2 है ए बी द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसेट ऑफ इटसेल्फ जो होता है वो इम्प्रॉपर सेट भी होता है। ये खाली सेट है, ए है बी है, ये तो नहीं होगा। डी ऑप्शन ठीक है इसका, ए एंड बी इटसेल्फ। मतलब जो भी सबसेट होता है वो इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो द नंबर ऑफ √19 इज 19। √19 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर को तो हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। अगर इस तरह लिखा होता है तो मतलब जिस तरह 16 का अंडर रूट, ये होगा रैशनल नंबर। मतलब इसका हम पूरा स्केयर अंडर रूट फाइंड कर सकें। तो 19 का तो अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो ये बी ऑप्शन ठीक है, इरेशनल नंबर्स। अब 29 का स्केयर फाइंड करना है। 29 का स्केयर होता है मतलब 29 मल्टीप्लाई बाय 29। इसको सोल्व करने से ये वाला ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन 841। क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व अंडर रूट 0.0049। इसका अंडर रूट फाइंड करना है। इसका सी ऑप्शन ठीक है, 0.07। क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्व अंडर रूट 125 और अंडर रूट के ऊपर है 3। मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और ये जो अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है 1/3, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। डी ऑप्शन इसका ठीक है। द लार्जेस्ट डिजिट इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑक्टल नंबर में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये 7 लार्जेस्ट। मतलब 8 तक, ऑक्टल 8 को कहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा डिजिट जो होता है वो 7 होता है। सोल्व 11001। इसकी बेस 2 है, -1 1 और 1। इसको हमने सोल्व करना है, माइनस करना है, तो 11001। इसको जब सोल्व करेंगे 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ से एक कैरी करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 बन जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, और ये वाला भी 0 हो गया, 100 और 10 आएगा। ये वाला बी ऑप्शन इसका ठीक है। अली के पास, अली हैज़ RS 26,224. He wants to convert these in Saudi riyals. How much Saudi riyals will receive? मतलब इसको ये जो 26,224 है, इसको हमने रियाल की कीमत बताई है 44। 26,224 को 44 पे डिवाइड करना, इसका जो आंसर आएगा ये वाला आंसर, बी ऑप्शन इसका ठीक है। इतने मतलब रियाल्स बनेंगे, इतने 26,224 जब होंगे, उसके पास रुपए थे, पाकिस्तानी रुपए थे, और रियाल में जब कन्वर्ट किया तो 596 रियाल बन गए।
ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। अ मैन बॉट अ को फॉर Rs 75,000 and said it for Rs 1 lakh. His profit percentage will be, प्रॉफिट परसेंटेज ये है, मतलब पहले हमने करना है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर सेल प्राइस क्या है, ये है सेल प्राइस सोल्ड जिसके साथ 1 लाख, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब ख़रीदा कितने में है 75,000 में, तो इसको फिर इसकी परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट, जो मतलब इसको माइनस करने से आ गया प्रॉफिट ओवर फिर ये कॉस्ट प्राइस, फिर इस तरह सोल्व करने से इसका बी ऑप्शन ठीक है 33%, मतलब इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकला। अब ये है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x का क्यूब वाई स्क्र जेड प्लस 3x की पावर 4 वाई स्क्र एक्स जेड स्क्र प्लस 6x वाई। इसमें हमने डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताने के लिए जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं ना उनके साथ जो भी जिस तरह पावर में होता है, जिस तरह x y इन सब को ऐड करके हमने बताना होता है। जिस यहाँ पे x की पावर 4 है, y की 2 है और z की भी 2 है, तो 4 + 2 6 + 2 ये मतलब x y एंड z की हमने पावर्स ऐड की हैं, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन 8। मतलब पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है यहाँ पे 8 है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल इस तरह का जो पॉलिनोमियल डिग्री दी होती है हमने उसके लार्जेस्ट वैल्यूज़ को देखना होता है और उसको ऐड करके बताना होता है कि इतनी डिग्री है इसकी। 6y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2y²। जब मल्टीप्लाई करना हो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6y की 4 और 2y की 2, तो 6 2 12, और ये जो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो बेस सेम है, पावरें ऐड होंगी, 4 + 2 6 12y की पावर 6, इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 2y = 7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये x एंड y की वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब ऐसी वैल्यू इसमें ऐड करें x एंड y में कि उसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आ जाए। तो जिस तरह यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 1 और y की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू 1 और y + 2 y की वैल्यू है 2 = 7, 3 1 = 3 + 2 ^ 4 = 7। मतलब दोनों साइड बराबर आ गए हैं ना आंसर दोनों के, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। बाकी सारे रॉन्ग हैं इस पे, मतलब अगर बाकी सारे पुट करें x और y की जगह पे तो फिर दोनों साइडों के आंसर सेम नहीं आते, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है 1 और 2, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। इसको सोल्व किया, यहाँ से हमने x एंड y की वैल्यू जब निकाली, मतलब इसको एक को इक्वेशन 1 का नाम दिया, x + y = 4 इक्वेशन 1, x - y = 0 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, x + y x - y = 4 = 0, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया और 2x = 4 आ गया। जब 2x = 4 मतलब x की वैल्यू आ गई, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/2, 2 2 ^ 4 मतलब x की वैल्यू आ गई 2। अब इसमें से किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो आई थी 2 + y = 4, y = 4 - 2, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। मतलब इसको सोल्व करने से हमने x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2 निकाली है, तो यहाँ से ये डी ऑप्शन इसका ठीक है, 2 एंड 2 x एंड y की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 17 में है फैक्टराइजेशन ऑफ 2x + 4y - 6z। इसका हम कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है कि इसके मतलब फैक्टर बना सकें। अब इसके हमने फैक्टर इस तरह बनाने हैं, इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 कॉमन लिया, x + 2y - 3z, इसका डी ऑप्शन ठीक है ये वाला। मतलब इसके इसी तरह फैक्टर बन सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है। जिस तरह हम पहले मतलब इस तरह 2x - 2 x + 2 ये x - 2 का होल स्क्वायर, इस तरह का हम इस तरह के फैक्टर इसे नहीं बना सकते, इसलिए सिर्फ कॉमन ले लिया है और ये इसके फैक्टर बन गए। 1 -
1.05 का होल स्क्वायर क्या है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। मतलब 1.05 को 1.05 से मल्टीप्लाई करने से इसका ये वाला आंसर है बी ऑप्शन 1.1025। क्वेश्चन नंबर 19 है x माइनस 1/x इक्वल टू 2, देन वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x विल बी। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू है 2 के, तो जब यहाँ पे x माइनस 1/x की जगह पे अगर ये वाला आ जाए तो फिर ये किसके इक्वल होगा। अगर मतलब हम इसका स्क्वायर लें, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर लेते हैं तो फिर दोनों साइडों से स्क्वायर लेना पड़ता है, ये बन जाएगा 2 to the 4। अब ये x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फार्मूले से करना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2ab से तो सिर्फ -2 आएगा और दूसरी साइड पे प्लस का 4 है, तो ये वाला माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6 के, तो इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन 6। बाय एलिमिनेटिंग फ्रॉम ty इज इक्वल टू 1 एंड ky इज इक्वल टू r वी गेट, मतलब यहाँ से एलिमिनेट करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एलिमिनेट का मतलब है, ये गौर से देखें तो दोनों में y आया हुआ है, मतलब y की वैल्यू हम एक इक्वेशन से हम निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो ty यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y इधर आ गया, ये ty था ना, ty इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/t, तो इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू 1/t के y की जगह पे 1/t इक्वल टू r के इधर ही रहेगा ये r और ये वाला t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा rt, k इज इक्वल टू rt, ये आ गया बी ऑप्शन इसका ठीक है। इसी तरह मतलब मैथ में सोल्व करके इसका आंसर निकालना होता है। द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ 5 balls एंड 7 beds इज 475। उन्होंने कहा कि इसकी इक्वेशन बनानी है। हम ये स्टेटमेंट है तो हम इसकी इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू एंड है ना, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि एंड द प्राइस ऑफ 5 balls एंड का मतलब होता है कि वो प्लस हो रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका ठीक है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 475, सी ऑप्शन ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ 7y माइनस वाई जेड माइनस 7 प्लस जेड, तो इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए पहले मतलब देखते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पे इसका कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, पर जहाँ पे हम कुछ कॉमन तो ले सकते हैं ना इन दोनों में, जो कॉमन होते हैं ना एक दूसरे के, जिस तरह 7y माइनस 7 एक साथ लिखेंगे, माइनस वाई जेड प्लस का z, मतलब इसमें से हम 7 कॉमन ले सकते हैं y माइनस 1, और इसमें से हम z कॉमन ले सकते हैं, माइनस का z ले लेते हैं, माइनस का z, यहाँ से क्या बचेगा y और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला आ जाएगा प्लस का z। अब ये आ गया 7 माइनस जेड वाई माइनस 1, 7 माइनस जेड वाई माइनस 1, ये वाला सी ऑप्शन इसका ठीक है। 23 क्वेश्चन, मतलब r प्लस 3t का क्यूब फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो उन्होंने तो ये a वाला ऑप्शन इसका ठीक है, मतलब a स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मतलब 3 3 द 9 और 9 3 द 27, और t का क्यूब भी लिखा है यहाँ पे, ये देखें, और 3ab लिखा है, 3ab मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 द 9 rt और a प्लस b, ये यहाँ पे ये ऑप्शन इसका ठीक है। बाकी ठीक ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है, 3 तो ऑलरेडी b में है, तो वो फार्मूले वाला 3 भी तो उसके साथ मल्टीप्लाई होना है ना, 9 rt लिखना है। यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे तो प्लस वाला फार्मूला पूछा हुआ है उन्होंने, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन ठीक है। 4u स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर, इसका उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन बताएं, मतलब फैक्टर जिस तरह हम बनाते होते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब होता है तो वो इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b, a प्लस b
और a माइनस बी के इक्वल होता है। तो इसी तरह हमने 2u-3v और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2u+3v, मतलब एक मरतबा प्लस में लिखना है और 2 to the 4 3 3 the 9 प्लस माइनस माइनस। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। इन द गिवन पैरेललोग्राम द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इज, एंगल एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे ये देखें 100 इसकी वैल्यू बताई हुई है बी ए। तो एक्स की वैल्यू, एक्स का एंगल हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूले से लिखेंगे कि एक्स प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स इधर ही रहेगा, 180 डिग्री माइनस 100, तो इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ 80 डिग्री, ये वाला। इसका बी ऑप्शन ठीक है। इन द गिवन फिगर द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक दूसरे के पैरेलल। जिस तरह यहाँ पे 1 और 6 है और दूसरी साइड पे है 2 and 5। 2 and 5 तो चारों ऑप्शन में बताए नहीं हुए, उन्होंने 1 and 6 का एंगल ए ऑप्शन में बताया हुआ है, तो यही लगाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये 1 और 6 और 2 and 5 है। 2 and 5 तो उन्होंने बताए नहीं हुए, तो 1 and 6 इसका यही ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में है द रेडियस ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर और एच। आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे 3 3 the 9 और ये वाला हाइट का एच और पाई साथ रहेगा 9.45 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा और इसका डी ऑप्शन ठीक है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 मीटर, इट्स सरफेस एरिया विल बी, रेडियस ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है 5, तो 4 भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई और 5 का स्क्वायर होता है 25 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई 100 पाई मीटर स्क्वायर आ गया। इसका डी ऑप्शन ठीक है। ये हीरो फार्मूले से हमने फाइंड करना है। इफ ए इज इक्वल टू 6 मीटर, बी इज इक्वल टू 8 मीटर, सी इज इक्वल टू 10 मीटर आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन अकॉर्डिंग द हीरो फार्मूला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विल बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है हीरो फार्मूला से। तो ए बी एंड सी की वैल्यू बताई हुई है। हीरो फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल होता है हीरो फार्मूले में, क्योंकि एस यूज होता है, तो एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो यहाँ पे ए बी एंड सी की वैल्यू बताई हुई है, जो कि है 6 + 8 + 10 ओवर 2। तो ये आ गया 6 और 6 12 और 2 14 14 + 10 24 ओवर 2। तो ये आ गया 12, मतलब एस की वैल्यू आ गई 12। हीरो फार्मूला इस तरह होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू है 12 और 12 - 6, 12 - 8 और 12 - 10। तो इस सब को सोल्व करने से 24 आता है इसका आंसर। सोल्व कर लेते हैं। 48 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब सबको सोल्व करने से 48 आया और 12 2 8 द 8 2 16 2 4 8 और 1 9 1 8 8 1 4 4। इस सब को सोल्व करने से मतलब उसका अंडर रूट फिर लेंगे और ये इसका सी ऑप्शन ठीक है। इसका जब अंडर रूट कैंसिल करेंगे, द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल रेशो सीकेंट 45 कोस 45 की हमने ये सीकेंट 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टेबल में क्योंकि वैल्यूज दी होती है। कोस 45 की वैल्यू होती है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो क्योंकि सीकेंट कोस का उल्ट होता है तो इसकी वैल्यू होगी √2। ये इसके सी ऑप्शन में है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब द मीन ऑफ डेटा 10 6 12 15 7 इस सारे को प्लस करना है, मीन निकालना है ना, मतलब 10 + 6 + 12 + 15 + 7 सबको प्लस करना है और इसके नंबर ऑफ डिजिट
+7 भी है इसके साथ। 1 2 3 4 5 फिर 5 पे डिवाइड कर देना, फिर इसका आंसर आ जाएगा। द मीडियन ऑफ डेटा 51 48 54 57 एंड 60। इसमें से मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब होता है कि पहले इसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब लेस से ज़्यादा की तरफ। जिस तरह 48 पहले लिखेंगे, 48 पहले तरतीब देनी होती है ना इसको। 48 के बाद है 51 54 57 एंड 60। ये 1 2 3 4 5, ये वाला 54 इसका मीडियन है। 54 इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बी पार्ट मतलब सब्जेक्टिव टाइप। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट बताऊंगी मैं आप लोगों को। इसके टोटल मार्क्स हैं 52 टोटल मार्क्स हैं इसके, और इसको सोल्व करने के लिए टाइम है 1 घंटा 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और सेट ए है और सेट बी है 3 4 5 6 और सी सेट है 6 7 8 9 10, देन शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू है बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, क्योंकि इनमें सेट भी तो सेम है ना, तो उनका आंसर भी सेम आना चाहिए। इसका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का है। इसमें भी 2 सेट बताए हुए हैं। सेट ए है 10 11 14 15, सेट बी है 11 13 15 एंड 17। देन वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट ए है, और रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 1682 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। ये स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगुलर है, उसकी लेंथ है उसकी विड्थ के ट्वाइस। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, उसकी लंबाई एंड चौड़ाई मालूम करनी है। एवल्यूएट, इसका बी पार्ट है, एवल्यूएट एंड एक्सप्रेस द आंसर इज डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब ये जो इनको मतलब सोल्व करना है, इसको 5 की बेस पे और इसको 2 की बेस पे, फिर इन तीनों को आपस में प्लस कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पोलिनोमियल x की 3 + 4x की 2 + 5x + k बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 2। मतलब x - 2 को इस पे डिवाइड करना है। इसका बी ऑप्शन है, आयशा बॉट 5 बुक्स एंड 2 पेंसिल्स फॉर Rs 170, whereas Usman bought 2 such books and 1 pencil for Rs 70. Find the price of 1 pencil and 1 book. आयशा ने 5 किताबें और 2 पेंसिलें 170 रुपये में ख़रीदी, जबकि उस्मान ने ऐसी 2 किताबें और 1 पेंसिल 70 रुपये में ख़रीदी। एक किताब और 1 पेंसिल की कीमत मालूम करें। ये क्वेश्चन करना है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय यूजिंग हीरो फार्मूला। बाय यूजिंग हीरो फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड 15। मतलब इसमें ए बी एंड सी की वैल्यू बताई है। हीरो फार्मूले का तो आप लोगों को पता है कि उसमें एस इक्वल होता है a + b + c/2 के, और वहाँ से हमने s की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। मतलब ये a b एंड c प्लस करके s की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और हीरो फार्मूला होता है s × s - a s - b s - c। फिर इस तरह सोल्व कर लेना होता है, अंडर रूट फाइंड करना होता है प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और बी पार्ट है इसका, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर ए बी सी डी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin 45 cos 30 cos 45 मल्टीप्लाई बाय 2 sin 45। यहाँ हमने sin 45 एंड cos 30 cos 45 इनकी वैल्यू पुट करनी है, फिर इनको प्लस माइनस करने से इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
ये क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसीज बताई हुई है हमने, मतलब इसका नक्शा बनाना है, हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हमारा होता है आज का सेशन ख़त्म। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच